क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों ने सूर्य से 70 गुना बड़े ब्लैक होल की खोज की है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल की खोज की है। उसका नाम LB1 है और यह पृथ्वी से 15,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस खोज के बाद कई दूसरे ब्लैक होल के बारे में भी पता चल सकता है। खगोलविदों ने आकाशगंगा में एक ब्लैक होल की खोज की है। ये सितारों के विकसित होने के मौजूदा मॉडल को चुनौती देता है। साइंस जर्नल नेचर के अनुसार LB1 पृथ्वी से 15,000 प्रकाश वर्ष दूर है और इसका आकार सूर्य से 70 गुना अधिक है। इस रिसर्च का नेतृत्व करने वाले चीन के राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला के प्रोफेसर लियू जिफेंग ने कहा, आकाशगंगा में 10 करोड़ ब्लैक होल होने का अनुमान है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जितना अनुमान लगाया था, LB1 उससे 2 गुना बड़ा है। नक्षत्रों के विकास के अधिकांश वर्तमान मॉडल के अनुसार ऐसे आकार का ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा में मौजूद नहीं होना चाहिए। आमतौर पर वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल 2 प्रकार के होते हैं। ज़्यादातर नक्षत्रीय ब्लैक होल सूर्य की तुलना में 20 गुना बड़े होते हैं। इसका निर्माण तब होता है जब तारों का एक बड़ा समूह खुद से नष्ट हो जाता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल सूर्य से कम 10 लाख गुना बड़ा होता है और उसकी उत्पत्ति कब हुई है, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। लियू कहते हैं, हालांकि शोधकर्ताओं का मानना था कि आकाशगंगा में मौजूद बड़े तारों ने अपने अधिकांश गैस को आवेशित कणों के माध्यम से बहाया। इससे LB1 जैसे आकार का ब्लैक होल नहीं बना। अब सिद्धांतकारों को इसके निर्माण के बारे में बताने की चुनौती लेनी होगी। डेविड रिट्ज कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक में एक भौतिक विज्ञानी हैं। वे इस खोज में शामिल नहीं रहे हैं। डेविड का कहना है, खगोलशास्त्री अभी भी केवल ब्लैक होल की संख्या और उनके बनने की प्रक्रिया को समझने लगे हैं। डेविड की देखरेख में काम करने वाली कैलटेक की लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ने पहले स्पेसक्राफ्ट में तरंगों का पता लगाया था। इससे दूर की आकाशगंगाओं में ब्लैक होल की संभावना का पता चला, जो कि जितना अनुमान से बहुत बड़ा था। नक्षत्रीय ब्लैक होल आमतौर पर सुपरनोवा विस्फोटों के बाद बनते हैं। ये घटना तब होती है जब बड़े तारे खत्म होने के कगार पर होते हैं और तेजी से जलते हैं। डेविड कहते हैं, LB1 का बड़ा आकार पेयर इंस्टेबिलिटी गैप के रूप में जाना जाता है, जहां सुपरनोवा इसे नहीं बना सकती। इसका मतलब यह है कि यह अलग तरह का ब्लैक होल है। किसी दूसरी प्रक्रिया की वजह से इसका निर्माण हुआ है। LB1 की खोज वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने चीन के जटिल लैमोस टेलीस्कोप का उपयोग करके की है। इसके साथ ही दुनिया के 2 अन्य बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप ने LB1 के आकार की पुष्टि की। इसमें एक स्पेन का ग्रान टेलीस्कोपियो कैनेरिया और अमेरिका का कीक आई टेलीस्कोप शामिल है। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल से निकलने वाली एक्स-रे का पता लगाकर इसकी खोज करने की कोशिश की। लियू ने कहा कि लेकिन इस तरीके का सीमित इस्तेमाल ही किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी कम संख्या में ऐसे ब्लैक होल सिस्टम हैं जहां उनके आसपास के तारों की कक्षाएं उनके समीप हो और उनके पहचान किए जाने वाले एक्स-रे का उत्सर्जन होता हो। उन्होंने बताया कि इसकी जगह LB1 की खोज करने वाली टीम ने ब्लैक होल की पहचान से पहले आसपास बड़ी संख्या में मौजूद तारों की गति का लंबे समय तक निरीक्षण किया। बहुत ज़्यादा सफल उपकरण नहीं होने के बावजूद इस पद्धति का उपयोग दशकों तक किया गया। उत्तरी चीन के हेबेई प्रांत में 2001 और 2008 के बीच निर्मित लैमोस्ट के माध्यम से रिसर्चर एक साथ 4000 तारों का पता लगा सकते हैं। इस वजह से ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली ग्राउंड आधारित दूरबीनों में से एक है।
ल्यू ने कहा कि जिस पद्धति के माध्यम से LV-1 की खोज की गई है, ये भविष्य में अन्य दूसरे ब्लैक होल का पता लगाने में मददगार साबित होगी। हमारी आकाशगंगा में 10 करोड़ ब्लैक होल होने का अनुमान है, लेकिन सिर्फ 4000 ही एक्स-रे उत्सर्जित कर सकते हैं और इनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। ऐसे ही विज्ञान की अनोखी खोज वाले वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।